फिल्म की शुरुआत सितंबर 30, 1998 में होती है, जिसमें हमें रैकून सिटी नामी एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है। अगले सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर विलियम होता है और ये डॉक्टर यतीम बच्चों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करता है। वो डॉक्टर एक लड़की पर एक्सपेरिमेंट करता है जो कि बुरी तरह से फेल हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की ना तो मरती है और ना ही उसकी मेंटल कंडीशन खराब होती है, लेकिन उसका जिस्म बुरी तरह से खराब हो जाता है। उसके बाद हम उसी ऑर्फनेज में दो बच्चों को देखते हैं। वो दोनों बहन भाई होते हैं। उस बच्ची को रात को एक लड़की दिखाई देती है जिसकी शक्ल और बॉडी बहुत ही डरावनी थी, मगर फिर भी वो बच्ची क्लेयर उससे नहीं डरती और उसके पास जाती है। और वो वही लड़की थी जिस पर उस डॉक्टर ने खराब सा एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उसकी बॉडी बुरी तरह खराब हो गई थी। उसी वक्त डॉक्टर विलियम क्लेयर को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। कि अचानक वहाँ उसका भाई आ जाता है। वो डॉक्टर विलियम को ये कहता है कि क्लेयर को रात को नींद में चलने की आदत है, तो फिर डॉक्टर उन दोनों को सोने के लिए भेज देता है और वो उसके भाई को कहता है कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। डॉक्टर विलियम का इरादा क्लेयर पर भी एक्सपेरिमेंट करने का होता है। क्लेयर फिर से सोते हुए उस अजीब सी शक्ल वाली लड़की को देखती है जो उसके कमरे में एक कोने में खड़ी होती है और फिर हमें पता चलता है कि वो सब क्लेयर का ख्वाब होता है। फिर वो हमेशा के लिए उस सिटी से दूर चली जाती है। अगले सीन में हम फिर से क्लेयर को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी होती है और बड़े होने के बाद भी वो सालों तक अपने भाई से मिलने के लिए भी नहीं गई थी। वो एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेके दोबारा उस रिकॉन सिटी में सालों बाद आती है। ट्रक ड्राइवर क्लेयर को उसके भाई के घर ड्रॉप करता है। क्लेयर अपने भाई के घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा खोलने कोई भी नहीं आता। फिर वो अपनी जेब से एक चाकू निकालती है और उस चाकू की मदद से दरवाजा खोल के घर के अंदर चली जाती है। तब वो देखती है कि उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है। तभी उसका भाई आता है जो कि नहा रहा था, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल सका। वो क्लेयर से पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई। वो कहती है कि उसने चाकू से दरवाजा खोला। वो क्लेयर से गुस्सा था क्योंकि क्लेयर ने उससे कभी कांटेक्ट नहीं किया था। फिर क्लेयर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक आदमी उन्हें बताता है कि इस शहर में लोगों को खतरा है। उस शहर के पानी में वायरस फैल चुका है, लेकिन क्लेयर का भाई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो उसे कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसके पास उसकी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। अगले सीन में हम फिर से डॉक्टर विलियम को देखते हैं जो कि अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ होता है। उसे एक कॉल आती है जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो अपनी बेटी और अपनी बीवी को लेकर रिकॉन सिटी से भागने की तैयारी करता है। तभी उस सिटी में एक रेड अलर्ट जारी हो जाता है और सबको अपने अपने घरों में रहने के लिए कहा जाता है। इस रेड अलर्ट को सुनते ही क्लेयर का भाई उससे कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना होगा। फिर हम क्लेयर के भाई को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वहां पर उसका चीफ उन्हें बता रहा होता है कि एक्सपेंसिव मेंशन में पुलिस की एक टीम गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन अब उस टीम की कोई खबर नहीं है और ना ही उस टीम से कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। इसीलिए अब वो चीफ दूसरी टीम को उनका पता लगाने के लिए भेज रहा होता है। तो अब उस टीम में 5 लोग होते हैं, जिनमें से एक क्लेयर का भाई होता है और एक पायलट होता है। साथ ही इसी टीम में एक ऑफिसर भी होता है जिसे एक मैसेज मिलता है कि जिसके बाद वो अपना लॉकर खोलता है। उसमें वो एक फोन पर एक मैसेज देखता है कि उसे उस मेंशन में जाने के लिए इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करना पड़ेगा और रिकॉन सिटी सुबह 6 बजे तबाह हो जाएगी। इस ऑफिसर को किसी ने सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसको कहा था कि उसने एक खास वायरस को मेंशन से लेकर वापस आना है, जिसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। अब वो ऑफिसर इस बात को सबसे खुफिया रखता है और किसी को नहीं बताता। अगले सीन में हम फिर से डॉक्टर विलियम को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि उन लोगों ने उसकी जिंदगी भर की सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और वो ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते हैं। अगले सीन में अब हम उस टीम को देखते हैं जो कि इस वक्त उस मेंशन में आ चुकी होती है। उन्हें उस पुरानी टीम की कार मिलती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी, इसीलिए नई टीम को अब पूरी हिफाजत के साथ भेजा गया था। तभी आगे जाकर वो एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसने डॉक्टर का कोट पहना हुआ था और वो उसी टीम के ऑफिसर को खा रहा था। ये देखकर वो ऑफिसर उस ज़ॉम्बी को फौरन मार देता है। जब वो बढ़कर आगे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ऑफिसर अभी भी जिंदा है जिसको वो ज़ॉम्बी खा रहा था। उसके बाद वो चारों ऑफिसर 2-2 करके 2 ग्रुप्स बना लेते हैं।
एक ऑफिसर जो कि पायलट था वो हेलीकॉप्टर में ही बैठा था कि अचानक से उसको एक ज़ॉम्बी आकर काट लेता है। अब वो ऑफिसर जिसको एक खुफिया मैसेज मिला था वो उस खास वायरस की तलाश करने लग जाता है। वो वहां पर मौजूद एक रखे पियानो को बजाता है जिससे एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। अब वो पायलट जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था वो अपने हेलीकॉप्टर को ज़ॉम्बी के काटने की वजह से मेंशन में आके क्रैश कर देता है और फिर वो ऑफिसर अपने पीडीआई को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तब वो लेडी पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि ये सब क्या है। तब वो उसको बताता है कि उसे एक काम दिया गया था जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उसे नहीं मालूम कि वो कौन लोग हैं, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस वो पैसे चाहिए जिनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर उस लेडी पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और तभी उस लेडी पुलिस ऑफिसर पर एक ज़ॉम्बी अटैक करने वाला होता है कि अचानक वो पुलिस ऑफिसर उसे बचा लेता है और उसके बाद वो उसको अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज ऑफिसर्स पर हमला करते हैं जिनमें क्लेयर का भाई और दूसरे ऑफिसर्स होते हैं। दूसरे ऑफिसर्स मारे जाते हैं जबकि क्लेयर का भाई बच जाता है। अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसने उस वीडियो में उस वायरस के बारे में बताया था। उस आदमी को एक लॉकर में बंद करके रखा गया था। वो उस ऑफिसर से खोलने के लिए कहता है। इसके बाद जब वो ऑफिसर वो लॉकअप खोलता है तो उस आदमी पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी उस ऑफिसर पर अटैक करता है कि तभी वहां क्लेयर आ जाती है और उस ऑफिसर को बचा लेती है। क्लेयर जब देखती है कि वो आदमी मारा गया जिसको वायरस की इंफॉर्मेशन थी तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि सिर्फ वही था जो कि वायरस के बारे में सब कुछ जानता था और अब वो सब वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अब क्लेयर और उस पुलिस ऑफिसर को वही लड़की नजर आती है जिस पर गलत एक्सपेरिमेंट करके उसकी बॉडी को खराब कर दिया गया था। ये वही लड़की थी जिसको क्लेयर ने बचपन में देखा था। उसको हथकड़ी लगी हुई थी और इतने सालों बाद भी वो यहाँ पर जानवरों की तरह कैद थी। इसके बाद उन दोनों पर एक लंबी जबान और बड़ी ही भयानक शक्ल वाला ज़ॉम्बी अटैक करता है। वो ज़ॉम्बी काफी खतरनाक था। शायद उस पर कुछ स्पेशल एक्सपेरिमेंट किए गए थे या फिर शायद वो ज़ॉम्बी किसी एनिमल का ज़ॉम्बी था और उसकी काफी लंबी जबान थी। वो ज़ॉम्बी अपनी लंबी जबान का इस्तेमाल करके किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता था और फिर उसे कुछ ही सेकंड में खा जाता था। अब वो लड़की जो कि यहाँ पर कई सालों से कैद में थी कि जिस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो उस ज़ॉम्बी का मुकाबला करती है और उसे मार देती है। जब क्लेयर उस लड़की से बात करती है तो वो उसे पहचान लेती है और उसको वहां से निकलने के लिए एक सीक्रेट लॉक की चाबी देती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से डॉक्टर विलियम को देखते हैं जो कि अपने उन खास वायरस का सैंपल लेने के लिए अपनी लैब में आ गया था। वहां पर उसने एक लड़की को बांध कर रखा हुआ था जिसकी बॉडी पर बहुत सारे कट लगाए गए थे, मगर फिर भी वो लड़की जिंदा थी और होश में थी और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी, जिसे देखकर उसकी बीवी और उसकी बेटी दोनों डर जाते हैं। डॉक्टर की वाइफ उसे अब वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर विलियम उससे कहता है कि वो उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जाने वाला। तभी वहां पर वो ऑफिसर भी आ जाता है जो कि वायरस की तलाश में था और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उस ऑफिसर पर गोली चलाता है और उसी वक्त वो ऑफिसर भी उस डॉक्टर को शूट कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर विलियम मरने लगता है। मरने से पहले वो अपनी वाइफ से वायरस मांगता है और उसकी वाइफ उसे वो वायरस देती है। वायरस देने के बाद उसकी बीवी उस ऑफिसर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऑफिसर उसके सर में डायरेक्ट शूट करता है जिससे डॉक्टर की बीवी की फौरन मौत हो जाती है। डॉक्टर की बेटी ये सब कुछ देखकर डर जाती है और एक कोने में जाकर छुप जाती है, लेकिन फिर अचानक से वो उस ऑफिसर को पीछे से मारने लगती, जिस पर वो ऑफिसर भी उस लड़की को मारने लगता है कि अचानक लेडी पुलिस ऑफिसर उस ऑफिसर को पीछे से गोली मार देती है। लेडी पुलिस ऑफिसर उस ऑफिसर को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसको ऐसा करना पड़ा। ये बात पुलिस ऑफिसर जानता था, इसलिए वो मरने से पहले उसको एक अंडरग्राउंड ट्रेन का पता बताता है जो कि इस सिटी से निकलने का वाहिद रास्ता होता है और वो उसे बताता है कि उन्हें यहाँ से 6 बजे से पहले निकलना होगा, क्योंकि जैसे ही 6 बजेगी ये सिटी खत्म हो जाएगी और वो सब वहां से ट्रेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी दौरान डॉक्टर विलियम भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगता है और फिर वो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ज़ॉम्बी बन जाता है। वो सब लोग जिस रास्ते जा रहे होते हैं वो बहुत ही तंग होता है, मगर फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं, लेकिन क्लेयर का भाई पीछे रह जाता है। अब डॉक्टर विलियम क्लेयर के भाई के पीछे पड़ जाता है और वो उसे मारने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पे क्लेयर आ जाती है। वो डॉक्टर विलियम को मारकर अपने बचपन का बदला ले लेती है और जब वो डॉक्टर विलियम से कहती है कि तुम मेरे भाई से दूर रहो, तब डॉक्टर विलियम को भी ये याद आ जाता है कि ये दोनों वही बच्चे हैं जो कि ऑर्फिनेज में रहा करते थे।
फिर उसके बाद वो लोग ट्रेन तक पहुंच जाते हैं और किसी भी तरह करके उस ट्रेन को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी वो लोग रैकून सिटी से बाहर नहीं निकले थे कि तभी 6 बज जाते हैं। 6 बजते ही उस मेंशन में एक जोरदार धमाका होता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी सिटी में फैल जाता है। वो लोग भी ट्रेन में धमाके की आवाज सुनते हैं कि तभी वो देखते हैं कि डॉक्टर विलियम एक बड़े से मॉन्स्टर की शक्ल में वहां पर आ जाता है। वो आते ही क्लेयर को पकड़ लेता है। क्लेयर के हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है जिससे वो उस मॉन्स्टर की आंख में वार करती है, जिससे वो क्लेयर को छोड़ देता है कि तभी वहां पर एक दूसरा ऑफिसर आ जाता है। वो अपने रॉकेट लॉन्चर से उस डॉक्टर विलियम के मॉन्स्टर को धमाके से उड़ा देता है और उसी लम्हे सारी सिटी खत्म हो जाती है। ये लोग उस अंडरग्राउंड ट्रेन में थे, इसलिए ये लोग बाहिफाजत वहां से बचकर निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।